पैसों से ज़्यादा हमें खुशियों को महत्व देना चाहिए। अत्यधिक पैसों की लालसा भी आपके जीवन में असंतोष का कारण बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी पैसों की लालसा के ऊपर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत की जाए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत धनी आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारा सोना चांदी, बहुमूल्य हीरे जवाहरात और उसके बहुत सारे घर भी थे। सारा समय वो अपने पैसे कमाने की तरकीबों में गुजारता था। उसके घर के पास एक मोची रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर वो लोगों के जूतों की मरम्मत करके अपना पेट भरा करता था। उसको परमात्मा में बहुत विश्वास था, तो वो जब भी अपना काम कर रहा होता वो भजन गाया करता था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वो मोची हर समय भजन गाया करता था। भले ही उसके पास सेठ जितने रुपये नहीं थे, फिर भी वो बहुत खुश था। एक दिन वो धनी सेठ अचानक बीमार पड़ गया। उसने शहर के डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हिम्मत हारकर उसने विदेश का रुख किया। वहाँ भी उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, पानी की तरह पैसे को बहाया, परंतु कोई फर्क न पड़ा। आखिर में उसने सोचा, चलो अपने अंतिम दिन अपने परिवार के साथ बिताए जाएं। उसे भरोसा हो गया था कि अब वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अब वो सारा दिन अपने घर पर रहने लगा, अपने नौकरों से अपनी सेवा करवाने लगा। एक दिन अचानक उसके कान में एक मीठी आवाज़ पड़ी। धनी आदमी को ये आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी। जब उसने अपने नौकरों से पता करवाया तो पता चला कि बाहर एक मोची है जो लोगों के जूते सीते वक्त भगवान के भजन गाता है। नौकर ने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो न गाए। लेकिन सेठ ने उन्हें मना करते हुए बोला कि नहीं, उसको गाने दो। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। सेठ हर रोज उस मोची के भजन को सुनता। अब उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। उसने अपने नौकर से उस मोची को अपने घर बुलवाया और कहा, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, परंतु मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे मीठे भजनों से मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और खुश होकर उसे 1000 रुपये दे दिए। मोची इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी घर गया, पर सारी रात सो नहीं पाया। यही सोचता रहा कि वो उन पैसों का क्या करे। ऐसा करते करते दिन निकलते चले गए। मोची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पैसों का क्या करे। अब वह मोची बहुत परेशान रहने लगा और दुखी होकर उस सेठ के पास जा पहुंचा और बोला, साहब जी, अपने पैसे आप वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मेरा आराम मुझसे छिन चुका है। अब मैं भजन गाने की बजाय इन पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल गई है। पहले जहाँ मैं खुश रहा करता था, अब मैं बहुत परेशान रहता हूँ। जो कहते हुए मोची ने वो सारे पैसे सेठ को लौटा दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारी मेहनत के पैसों से ही हम खुश रह सकते हैं। हमें अपनी मेहनत की ही कमाई खानी चाहिए। पैसों की लालसा होना अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक लालसा होना अच्छी बात नहीं है।
पैसों से ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, परंतु सच्ची खुशियाँ कभी नहीं पाई जा सकती हैं। पैसा हमारे जीवन में संतुलन तो बनाता है, परंतु इसकी अत्यधिक चाह भी हमारे जीवन को असंतुलन की ओर ले जाती है। और अंतिम बात ये कि हमें परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।